आज हमने टॉपिक लिया है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो होता है, तब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या है कि नया सब्सटेंस बनता ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंबशन हो गया, रॉटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस हो गया, या रस्टिंग हो गया, या डाइजेशन ऑफ द फूड हो गया। तो ये सारे केमिकल चेंजेस है। वैसे ही अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें, तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, मैटर जो है उसका सिर्फ जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, लेकिन कोई भी नया केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें चेंज नहीं होते हैं मैटर के। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ऑफ समथिंग, या श्रेड, या किसी चीज़ को श्रेड करते हैं या कट करते हैं, या हम बॉयल करते हैं वाटर को, या चॉपिंग करते हैं किसी मटेरियल का, तो इसमें तो इस पर्टिकुलर चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। तो ये टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये हमने लिया है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइंस एंड सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। ये केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल है। तो केमिकल चेंजेस जो है, तो वो कंबशन जो है वो केमिकल चेंज है। कंबशन, रॉटिंग, रस्टिंग, डाइजेशन, ये सारे केमिकल चेंजेस है। अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें तो मेल्टिंग, श्रेडिंग, बॉइलिंग, चॉपिंग, कटिंग, तो ये सारे क्या है? तो ये फिजिकल चेंजेस है। तो फिजिकल चेंज में जो भी मैटर है उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें चांस है कि नया प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड दूसरा है कि उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी, जो पहले प्रीवियस उसके जो रिएक्टेंट है, उससे उसका अलग रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल चेंजेस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मान लीजिए अगर पैन को गरम किया और उसमें बटर डाला, तो बटर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आइस क्यूब को अगर हम बाहर रख देंगे एनवायरनमेंट में, तो वो मेल्ट होके उससे पानी हो जाएगा। तो ये भी क्या है? तो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम रस्टिंग की बात करें, तो रस्टिंग क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, तो ये जो नेल है वो रस्टी हो जाता है, आयरन है रस्टी होता है, तो ये केमिकल चेंज है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो जो भी हमने डो बनाया है, तो डो डो से अगर हमने बेकिंग करके अगर मान लीजिए ब्रेड बना दिया, तो ये बेकिंग का प्रोसेस क्या है? तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो डो की केमिकल प्रॉपर्टी एंड ब्रेड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो हमारे आजू-बाजू कंटीन्यूअसली क्या होता है? चेंज होता ही रहता है। तो कुछ चेंजेस जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, और कुछ जो है तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो सम चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, और कुछ जो चेंजेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चेंजेस है वो एक्टोथर्मिक हो सकते हैं, या सम जो चेंजेस है वो एंडोथर्मिक हो सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ की जाती है, तो उसको एक्टोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्ज़ॉर्ब की जाती है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस फिज़िकल भी हो सकते हैं और केमिकल में भी हो सकते हैं। जो फिज़िकल चेंजेस है वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस हमेशा परमानेंट ही होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से क्या होता है कि सब्सटेंस का जो है तो फॉर्म चेंज हो सकता है। तो उसका फिज़िकल या अपीयरेंस चेंज हो सकता है, या अदरवाइज़ केमिकल उसका फॉर्म भी चेंज हो सकता है। तो डिज़ायरेबल चेंजेस क्या है कि जो मान लीजिए ह्यूमन काइंड की अगर बात करें, तो जो भी चेंजेस है जो ह्यूमन काइंड के लिए बेटर साबित होते हैं, उनको डिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये सारे क्या है? तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अगर हम मान लीजिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क हम चीज़ को बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये डिज़ायरेबल चेंजेस है। लेकिन अगर अनडिज़ायरेबल चेंजेस है, जैसे रॉटिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट अगर सड़ जाते हैं, या मिल्क का कर्डलिंग हो जाता है। मान लीजिए दूध हमने पीने के लिए आया, लेकिन वो पीने वाला दूध अगर अचानक कर्डलिंग हो गया तो हम उसको पी नहीं सकते हैं, तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज हो गया। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज है, क्योंकि ये आयरन उससे खराब हो जाता है। तो ये फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, चॉपिंग ऑफ वुड है, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड ब्रेकिंग एग, तो ये सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है। तो फिजिकल चेंज में देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो गया, या आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम वे देखा जाए तो वाटर जो है वो अगर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर कन्वर्ट हो गया, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये क्या है? तो वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्टिंग इनटू वाटर, दिस इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होते हैं तो उसके अपीयरेंस में चेंज हो जाता है। जैसे खास करके उसके शेप, साइज और कलर, और या स्टेट जो है, यानी कि लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसको फिजिकल चेंज कहेंगे।
तो केमिकल कंपोज़िशन जो है फिज़िकल चेंज में सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। कोई भी न्यू सब्सटेंस फिज़िकल चेंज में फ़ॉर्म नहीं होता है। तो एग्ज़ाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटिंग या फोल्डिंग ऑफ पेपर। तो ये चेंज टेम्परेरी होता है। इसमें कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है जनरली। तो लेकिन सम केसेज़ है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है उसमें हीट रिलीज़ या एब्ज़ॉर्ब हो सकती है। तो जनरली जो भी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हीट या जो है वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती यानी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी दिस टाइप ऑफ एनर्जी नाइदर एब्ज़ॉर्ब और रिलीज़ नहीं होती है फिज़िकल चेंजेस में। और यूजुअली ये जो भी चेंजेस होते हैं तो फिज़िकल चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो मोस्ट ऑफ द फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो टाइप्स क्या है? तो इसमें टेम्परेरी और परमानेंट ये 2 टाइप है फिज़िकल चेंजेस में। तो अगर केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में मान लीजिए अगर हम पटाखे फोड़ते हैं या एग को फ्राई करते हैं या कुकिंग करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट या बर्न करते हैं वुड को या कंबशन करते हैं गैस का या डाइजेशन करते हैं फूड का, तो ये सारे केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंजेस में आयन रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फूड, जो फूड डाइजेशन है, कुकिंग ऑफ द फूड, बेकिंग बेकिंग उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रॉटिंग बनाना, देन विनेगर एंड बेकिंग सोडा का मिक्सचर जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है। फायरवर्क जो है वो केमिकल रिएक्शन है। वो जो केमिकल बैटरी जो काम करती है दैट इज़ आल्सो केमिकल चेंज। तो केमिकल के चेंज के एग्जांपल है बर्निंग वुड, रॉटिंग फ्रूट, बेकिंग अ केक, रस्टिंग मेटल, यूजिंग अ बैटरी एंड डाइजेशन ऑफ अ फूड, स्टोरिंग अ मिल्क और कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कह सकते हैं इसको, देन एक्सप्लोडिंग फायरवर्क, कुकिंग द फूड, फोटोसिंथेसिस, ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। तो केमिकल चेंजेस जो है, तो ये केमिकल जो चेंजेस है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इट ऑकर्स व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट केमिकली। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा अगर सब्सटेंस केमिकली एक-दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो जनरली इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एग्जांपल है फूड डाइजेशन है, फ्रूट राइपनिंग है, ग्रेप फर्मेंटेशन है, मेडिसिन जो रिजल्ट देती है, आप जब मेडिसिन खाते हैं तो बॉडी में जो इफेक्ट दिखाता है, तो सारे केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक है या फॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कह सकते हैं। तो ये चेंज जो होता है केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट ही होता है। तो इन सारे केमिकल रिएक्शन में हीट का एक्सचेंज होता है। हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आइदर एब्ज़ॉर्ब की जाएगी या रिलीज़ की जाएगी। तो जनरली ये जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जनरली इसमें साउंड जनरेट हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फायरवर्क को एक्सप्लोड किया, तो इसमें साउंड जनरेट होती है। या स्मेल की अगर बात करते हैं, तो स्मेल इसमें आ सकती है, सब्सटेंस का स्मेल चेंज हो सकता है। और जो गैस है, तो गैस इन सम केमिकल रिएक्शन गैस भी आइदर रिलीज़ हो जाती है या एब्ज़ॉर्ब की जाती है। तो केमिकल चेंजेस के एग्ज़ाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप है। फिर रस्टिंग है, तो रस्टिंग क्या है? तो ये एक ब्राउनिश लेयर डेवलप हो जाता है आयरन मेटल के ऊपर। तो जभी भी वो एक्सपोज़ किया जाता है मॉइस्चर में, मॉइस्चर आप ऑक्सीजन कहिए या वाटर एयर कहिए, तो Fe2O3 नाम का एक सब्सटेंस ब्राउनिश कलर का एक सब्सटेंस डेवलप हो जाता है कोटिंग, और वो दैट दैट इज़ डिफरेंट दैन द आयरन। तो ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है और दिस इज़ ये क्या करता है? करोड या इरोड करता है मेटल को, आयरन को। ये वाटर है, वाटर प्लस आयर्न प्लस ऑक्सीजन अगर हम केमिकली रिएक्ट करते हैं तो Fe2O3 बनता है, जिसको हम आयर्न ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम को अगर बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है तो एक बेस होता है। मैग्नीशियम प्लस वाटर जो है अगर रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है, जो कि एक बेस होता है। और अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और जब भी हम उसमें H2SO4 डालते हैं डाइल्यूट, और उसमें मान लीजिए आयरन डालते हैं, तो हमें FeSO4 का के एक FeSO4 का हमें क्या मिलता है? तो हमें FeSO4 का आउटपुट मिलता है जो ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्या हो जाता है कि आयरन जो है, कॉपर जो है, तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करता है एंड वो जगह लेता है इसका आयरन का। और CH3COH यानी एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, बेकिंग सोडा, अगर उसको केमिकली रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड है और ये बेस है, तो ये क्या है? तो ये न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन है, तो हमें क्या मिलता है CH3COO यानी एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस मिलती है एंड प्लस पानी भी मिलता है।
वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसको लाइम वाटर कहते हैं, वो रिएक्ट करने से हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है एंड हमें पानी मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का सॉल्ट होता है। तो अगर हम आयन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करें तो हमें Fe2FeO3 एंड H2O मिलता है। तो ये भी क्या है, तो यही ऑक्साइड है Fe2O3। तो Fe2O3 जो है, तो ये एक ऑक्साइड है जो रस्ट करता है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकते हैं। तो एन टाइप्स ऑफ NH2O आपको मिलते हैं। तो एक्ज़ोथर्मिक जो रिएक्शन है, तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड फायरवर्क जो होता है, तो इसमें हमें हीट मिलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है कि जहाँ सब्सटेंस जो है, रिएक्टेंट है, वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं एनर्जी। तो जो भी चेंजेस होते हैं दैट दैट हैपेंस विद द बाय एब्ज़ॉर्बिंग द हीट। तो उसके एग्ज़ाम्पल है कुकिंग ऑफ फूड है, देन बॉइलिंग ऑफ वाटर है, देन मेल्टिंग ऑफ आइस है। गैल्वेनाइज़ेशन एक प्रोसेस है जिसमें ज़िंक का डिपोज़िशन किया जाता है ऑन द अदर सरफेस ऑफ आयन कह सकते हैं, जिसकी वजह से आयन का जो रस्टिंग है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो गैल्वेनाइज़ेशन में क्या करते हैं, ज़िंक का कोटिंग करते हैं आयन के ऊपर। तो एक्चुअली ज़िंक क्या होता है कि मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू आयन। तो आयन तो क्या होता है कि ज़िंक जो है, तो वो ज़िंक ऑक्साइड बनाता है और ज़िंक ऑक्साइड बनाकर वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को अंदर जाने से मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से आयन रस्ट ना हो। क्रिस्टलाइज़ेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। और तो जहाँ भी सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशन से अगर उससे सॉल्ट अगर अगर सेपरेट आउट करते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइज़ेशन प्रोसेस कहेंगे। तो एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक की तरह भी उसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो सी वाटर है उस वो प्यूरिफाई किया जाता है और ये जो है, तो एक फिज़िकल चेंज का रिएक्शन है। तो चेंजेस अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो स्लो चेंज होता है, वो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ऑकर एंड जैसे चाइल्ड जो होता है वो ग्रो होता है इंटू एडल्ट। और जो फॉसिल फ्यूल जो फॉर्मेशन होता है, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। फास्ट जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस क्विकली होते हैं, जैसे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर है, बर्निंग ऑफ पेपर है, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये सारे फास्ट चेंजेस है। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो नेचुरली होते हैं, यानी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जैसे सीज़न का बदलना, अर्थक्वेक होना, डे और नाइट होना या लिविंग थिंग जो है उनका ग्रोथ होना, तो ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस है। मैन मेड जो चेंजेस है जिसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होते हैं या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण होते हैं, जैसे घर बनाना या चपाती बनाना, तो ये मैन मेड प्रोसेसेस है। पीरियोडिक प्रोसेसेस या चेंजेस ये है कि जो रेगुलर इंटरवल टाइम पर होते रहते हैं, जैसे सीज़न का बदलना, अर्थक्वेक होना, डे नाइट होना, फुल मून, न्यू मून होना, ये सारे पीरियोडिक चेंजेस है। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस ऐसा है कि जो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड होना, सडन रेन होना, अर्थक्वेक, थंडर, लाइटनिंग, तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है, कभी भी हो सकता है। तो जो कोरोजन होता है, तो कोरोजन को प्रोटेक्शन के लिए अलग-अलग में टेक्निक यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनोवेटिव डिज़ाइन करना पड़ेगा या हमें ऐसा मेटल या एलॉय लेना पड़ेगा जो कोरोड ना हो, या हमें कोरोडिंग जो एनवायरनमेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा या प्रोटेक्टिव कोटिंग करना पड़ेगा या एनोडिक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा या कैथोडिक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा या कोरोजन इन्हिबिटर हमें यूज़ करना पड़ेंगे। तो पेंटिंग, गैल्वेनाइज़ेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइज़ेशन, जो अलग-अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेटल है, बेस मेटल जिसको हम कोरोजन या रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो ये रस्टिंग का फोटो है और ये टिनिंग का प्रोसेस है। तो टिनिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, तो जो मटेरियल है, तो उसका रस्टिंग को आप रोक सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है और ये भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड को लगाए, स्पून कहाँ लगाए, तो स्पून कैथोड साइड लगाए, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन कह सकता है इसको। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेंटिंग करना होगा, ऑयलिंग करना होगा और ग्रीजिंग करना होगा। तो हम एक फिजिकल बैरियर अप्लाई करते हैं ओवर द मेटल सरफेस, जिसकी वजह से उसका जो एनवायरनमेंट या एयर के साथ या वाटर के साथ कॉन्टैक्ट हम क्या करते हैं, कट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल है, तो वो रस्ट नहीं होता है। गैल्वेनाइज़ेशन क्या है, तो एक ज़िंक का कोटिंग करते हैं आयन सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो ज़िंक जो है, तो वो ज़्यादा जल्दी कोरोड हो जाता है और ज़िंक ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइज़ेशन कहते हैं। तो प्लास्टिक या ऑर्गेनिक कोटिंग में ये सिमिलर पेंट जैसा होता है, जिसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, तो वो चढ़ाई जाती है बेस मटेरियल के ऊपर। और वीसीआई पैकेजिंग वोलेटाइल कोरोजन इन्हिबिटर है होता है, तो इसमें एक पैकेजिंग जो होता है,
तो इसमें कुछ ऐसे वेपर्स एमिट किए जाते हैं जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं एंड व्हिच क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर अराउंड अ मेटल ऑब्जेक्ट। तो वोलेटाइल कोरोजन इन्हिबिटर प्रोसेस का नाम है। टिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें टिन का जो लेयर है वो अदर मेटल के ऊपर कोटिंग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मटेरियल को हमको रस्टिंग से बचाना है, जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, तो इसके ऊपर टिनिंग किया जाता है जिसकी वजह से जो बेस मटेरियल आयरन हो, स्टील हो, कॉपर है, तो वो रस्टिंग से हम उसको बचा सकते हैं। तो कोरोजन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है जो रिफाइंड जो मेटल होता है उसको मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड में। तो ये कोरोजन का एक प्रोसेस है। तो जब भी कोई भी मेटल है तो उसका अगर एक स्टेबल ऑक्साइड बन जाता है तो उसको हम कोरोजन कह सकते हैं। तो इट इज़ उससे क्या होता है मटेरियल जो ग्रेजुअली खराब होने लगता है और ये केमिकल रिएक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी विद द हेल्प ऑफ ये केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है विथ एनवायरनमेंट। प्लेटिंग एक रस्टिंग प्रिवेंशन मेथड है जो प्रोटेक्ट करता है बेस मटेरियल को या मेटल को फ्रॉम कोरोजन बाय कवरिंग विथ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। तो जो भी बेस मटेरियल है उसके ऊपर आपको कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल को अप्लाई करना है। पाउडर कोटिंग इज आल्सो मेथड टू अवॉइड कोरोजन। तो इसके ऊपर एक थिन फिल्म ऑफ मटेरियल जैसे इपॉक्सी हो गया, नायलॉन हो गया या यूरेथेन हो गया, तो ये अप्लाई किया जाता है बेस मटेरियल के ऊपर जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो। कॉपर जो है, तो कॉपर का अगर रिएक्शन होता है ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कॉपर ऑक्साइड जनरली ब्लैक कलर का होता है। इसको कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि ये जो 2 है, तो इसमें 2 क्या है, तो ये वैलेंस है कॉपर का। और जो कॉपर का अगर पानी के साथ रिएक्ट कर किया जाता है, तो ये हमें तभी भी हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है, कॉपर 2 ऑक्साइड और हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। कॉपर ऑक्साइड जो है, तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलता है, तो कॉपर कार्बोनेट मिलता है। तो ये एक प्रकार का सॉल्ट कह सकते हैं। और उसके बाद अगर सिल्वर का अगर हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड जब एयर में जो होता है, तो उससे हमें सिल्वर सल्फाइड मिलता है, जो ब्लैक कलर का होता है और हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.